दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आप किसी कंपनी को प्रोजेक्ट देते हो तो किस कंडीशन में आप लीगल एक्शन ले सकते हो और किस कंडीशन में कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। देखो सबके साथ होता है ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक डेवलपमेंट कंपनी की प्रॉब्लम है, सभी लगभग डेवलपमेंट कंपनी की प्रॉब्लम है ये और होता है अक्सर। और इसमें ना प्रॉब्लम आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि प्रॉब्लम सिर्फ एक डेवलपमेंट कंपनी की है कि वो सर्विस नहीं दे पा रही है। प्रॉब्लम्स क्लाइंट्स की भी होती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कहां आप गलती कर देते हो, कहां डेवलपमेंट कंपनी से गलती हो जाती है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे 100% कस्टमर सेटिस्फाइड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे भी 60 to 70% कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं, 20 to 30% कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। कुछ लोग उसमें से ऐसे होते हैं। मैं क्या अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे क्लाइंट थे एक्चुअली, हमने उनको वर्क करके दिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया और उसके बाद हम ऐसे तो 1 मंथ की सर्विस देते हैं फ्री। बनने के बाद अगर कुछ बग्स वगैरह आता है हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे देते हैं कि बीच में कुछ प्रॉब्लम है सॉल्व कर देते हैं। सर्विस है भाई, हमने दी है, 1 मंथ तक हम लोग सपोर्ट करते हैं। उसके बाद सर्विसेज पेड रहती है। एएमसी वगैरह आपको लेना पड़ता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करा लो और हर मंथ आपको कुछ भी बग्स ग्लिचेस वगैरह आए तो हम सॉल्व करके दे देते हैं। सम टाइम क्या होता है कस्टमर बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है तो कुछ छोटे छोटे बग्स हम ऐसे भी चलो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व कर देते हैं। मैंने उनको 6 मंथ तक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी थी। अब आफ्टर 1 ईयर वो आके बोले कि भाई मेरे एप्लीकेशन में ये इशू है या छोटा सा ये प्रॉब्लम है, 1 साल के बाद। और उस टाइम अगर वो ये बोलते हैं कि नहीं अगर आप मेरा ये वर्क करके नहीं देते हो मीन्स यू हैव टू पे रिफंड, मतलब आपको रिफंड देना है। और ये बहुत सारी चीजें हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड से फिर चीजें हो जाती है फिर, क्योंकि देखो फिर प्रोफेशनल कुछ रह नहीं जाता। इसलिए हमने सभी, मैं ऑफिशियली भी अनाउंस कर रहा हूँ मेरे चैनल पे, हमने जितने भी हमारे कस्टमर्स है सबको मेल भी किया। आप मेल चेक कर लो, नहीं आया एक बार आप हमें रिवर्ट बैक कर लो, मतलब कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर दो कि भाई हमें अभी तक मेल नहीं आया। हम सबको ये पर्सनली बताना चाहते हैं, इसलिए मैं वीडियो में भी बताना चाहता हूँ। आफ्टर सर्विस 1 मंथ तक की सर्विस हम लोग, मतलब आपने जो हमसे सर्विस ली है उसके बाद 1 मंथ तक, 1 महीने तक हम लोग सर्विसेज फ्री देते हैं। उसके बाद पेड हो जाती है, यानी कि एएमसी आपको लेना पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये मैंने मेरी प्रॉब्लम बताई, मेरे साथ एक ऐसा हुआ तो मुझे लगा शायद सबके साथ ऐसा होता होगा या फिर अदर कंपनीज के साथ ऐसा होता होगा, तो मैं आपके साथ थोड़ा नॉलेज शेयर कर रहा हूं कि किस कंडीशन में आप लीगल एक्शन ले सकते हो और डेवलपमेंट कंपनी किस कंडीशन में आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। जानते हो प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स क्या करते हैं कि सम अमाउंट पे करके अपना प्रोजेक्ट कंपनी को दे देते हैं कि भाई आप अपना, मतलब हमारा काम स्टार्ट कर दो। कंपनी, कुछ कंपनीज के रूल होते हैं कि वो 50% एडवांस लेती है, कुछ कंपनी के रूल्स होते हैं कि वो 30% एडवांस लेती है, मतलब कुछ तो अमाउंट एडवांस लेती है। और वो एडवांस के अलग मान के चलो, अगर उसने 30% लिया तो एटलीस्ट 50% तक का काम कंप्लीट करके आपको दिखाएगी, देन आपसे पेमेंट की डिमांड करेगी। अगर उसने 50% का पेमेंट ले लिया, इसका मतलब ये है कि वो आपको लगभग पूरा काम कंप्लीट करके देगी, तब आपसे पेमेंट की डिमांड करेगी। और ये सब डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट और आप डील कैसे कर रहे हो कंपनी के साथ। मान लो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो पेमेंट तो कर देते हैं 50% का, उसके बाद वो प्रोजेक्ट को भूल जाते हैं या फिर होल्ड पे डाल देते हैं। देखो इसमें ना प्रॉब्लम कंपनी को ये हो जाती है कि उसने तो यार पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, उसने डेवलपर को सैलरी भी दे दी, ठीक है, जो उसने बनाया पूरा प्रोजेक्ट उसकी सैलरी भी दे दी, अब उसके जेब से पैसा चला गया। अब वो जो 50% में से कुछ परसेंट 20-30% का जो उसका प्रॉफिट था, अब वो उसके पास आया नहीं, उल्टा उसके जेब से 20% चला गया। इस कंडीशन में कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। ठीक है, आप किस कंडीशन में ले सकते हो? मान के चलो ऐसा कभी हुआ कि आपने जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है वो आपको टाइम पे नहीं मिल रहा है। देखो एक चीज आपको दिमाग में हमेशा रखना है, जो प्रोजेक्ट का टाइम रहता है ना, देखो ये सर्विसेज है, टेक्निकल चीजें हैं, आप डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो, है ना। बना बनाया कोई प्रोडक्ट को खरीदना इजी रहता है क्योंकि वो बना हुआ है। अगर आप सर्विस ले रहे हो तो वहां पे थोड़ा आपको भी अपने अंदर पेशेंस रखने हैं। मैं हमेशा मेरे वीडियो में कहता हूं, अगर किसी डेवलपमेंट कंपनी ने आपको 45 डेज का टाइम दिया, 2 मंथ का टाइम दिया, तो एटलीस्ट 10 से 15 दिन का और टाइम आप अपने हिसाब से भी मान के चलो। इतना लगता है बग्स वगैरह को आप जब रीचेक करोगे, तो जब आप टेस्ट करोगे तो आपको बग्स आ सकते हैं। कभी कंपनी वाले भी खुद बाद में चेक करते हैं, उनको भी पता चलता है, तो चीजें होती हैं। तो अगर सम टाइम अगर आप टाइम पे अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में आप कर सकते हो, लीगल एक्शंस वगैरह ले सकते हो अगर टाइम पे आपको नहीं मिल रहा है तो। और एक चीज है यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मुझे लगता है कि ज्यादातर इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपको भी और कंपनीज को भी। एक बार अगर आपने अपनी रिक्वायरमेंट कंपनी को सुना दी कि भाई मेरे को ऐसा एप्लीकेशन चाहिए, तो बीच में अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज मत करो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार। आपने बोल दिया कि भाई मेरे को एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए, कंपनी ने उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया, फिर बीच में आप ये बोलोगे नहीं यार ये फंक्शन ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो एक तो पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें टाइम बढ़ेगा। देखो पूरा फ्लो चेंज हो जाता है, पूरा जो कंपनी का जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है ना कंपनी, जो टीम काम कर रही होती है, उनका पूरा फ्लो चेंज हो जाता है आपके एक छोटे से फंक्शंस की वजह से। अब देखो क्या हुआ, मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हमने, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट सुनने के बाद हम उनको प्राइस बता देते कि भाई इतनी प्राइस है। फिर बाद में वो ये बोलते हैं कि सर एक छोटा सा फंक्शन है, बस उसमें लाइव चैटिंग या फिर चैटिंग का फंक्शन डाल दो।
यार चैटिंग का फंक्शन आपको छोटा लग रहा है? चैटिंग का फंक्शन एक मॉड्यूल बनाने में, उसको पूरा इंप्लीमेंट करने में कम से कम 15-20 दिन 30 दिन का टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि और उसमें क्या क्या डालना है। वो छोटा सा फंक्शन मुंह से बोल देने में छोटा लगता है, काम उसके पीछे बहुत ज्यादा रहता है। अब उस एक छोटे से फंक्शंस की वजह से भी बहुत सारी चीजें कभी कभी चेंज हो जाती है ना, अनबन हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो आपको जब भी आप डील कर रहे हो ना किसी भी कंपनी के साथ, मैं ये नहीं बोलता मेरे साथ, किसी भी कंपनी के साथ जब आप डील कर रहे होते हो, तो आप एक तो उनसे पूरा रिक्वायरमेंट आप उन्हें मेल करो कि मेरे को ये चाहिए, और वो उनकी तरफ से अप्रूव करा के लो कि यस वो ये आपको देंगे। अगर ये सब कुछ ठीक है और उसके बावजूद ये सब होने, मतलब आपने मेल किया, उन्होंने अप्रूवल भी किया और एक टाइम दे दिया, और उस टाइम के बाद भी आप 15-20 दिन रुकना, ये जरूरी है क्योंकि पेशेंस रखने पड़ते हैं। समटाइम अगर 45 डेज बोला गया तो 45 वर्किंग डेज भी होते हैं, छुट्टियां भी बीच में बहुत रहती है ना। तो आप 15-20 दिन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मान लो, उसके बाद अगर आपको प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है आपके हिसाब से जो चाहिए था, तो आप यस बिल्कुल आप लीगल एक्शन ले सकते हो। कंपनीज कब लेती हैं? जब आप पेमेंट में आनाकानी करते हो, आप रिक्वायरमेंट बार बार बदलते हो। देखो कुछ भी हो, कभी भी मैं ये बोलता हूं, मैं मेरी टीम्स को भी हमेशा बोलता हूं, कभी क्लाइंट से भी बहस नहीं करना चाहिए, और मैं ये बोलता हूं आपको भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? रीजन इसके पीछे, बहस करने से प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होगी? रिलेशन बहुत ज्यादा खराब होते हैं, फिर आपका प्रोजेक्ट कैसा भी हो, भले गलती डेवलपमेंट कंपनी की है, बहस अगर आप कर जाते हो तो वहां पे रिलेशन खराब होने की वजह से आपके ऊपर भी कुछ, मतलब आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखो ये जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवलपमेंट कंपनी से इसलिए बता रहा हूं, मैं सभी डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से बोल रहा हूं, सभी मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी बोल रहा हूं, ताकि आपको भी सहूलियत हो, आपको आगे चल के ये प्रॉब्लम ना हो। ये सारी जो लीगल एक्शंस वगैरह, ये सारी चीजें, एक्चुअली मैंने मेरी खुद की लीगल टीम है, मैं उनको ये सारी चीजें, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे ये ऐसे करना चाहिए, है ना। मैं मेरे कभी किसी कस्टमर से जब बात करता हूं तो वो भले कितना ही अग्रेसिव मूड में हो कि भाई नहीं हमारा ये काम नहीं हो या थोड़ा डिले हो गया, मेरा स्वभाव बहुत सिंपल रहता है कि सॉरी सर, यस अपॉलॉजी करके अगर आप मुझे माफ करते हो तो मुझे थोड़ा सा अगर समय दे दो तो हम इसे ठीक करके दे देंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिर्फ आने वाले 2 से 3 महीने में आप हमारी सर्विस में जो इंप्रूवमेंट देखने वाले हो, मैंने बोला मेरे जितने भी पुराने क्लाइंट हैं मैं सबको कुछ ना कुछ नए अपडेट्स दूंगा ताकि वो हैप्पी रहे। मेरे लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं इस चीज को मानता हूं कि पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। यस, पहले मैं खुद अगर मेरी सर्विस बेस्ट दूंगा, मुझे पता है यार माउथ प्रमोशन होता है, मेरे पास लगभग 15 to 20% माउथ प्रमोशन से लोग आते हैं। बहुत लोग ऐसे भी है ना मार्केट में कि आपका पैसा लेने के बाद आपको ब्लॉक भी कर देते हैं, वो रिप्लाई ही नहीं देते हैं। ठीक है, पर हमारा ऐसा नहीं होता है, मेरी टीम है, मैं पर्सनली आपको बोलता हूं मुझे मेल कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपके जो एप्लीकेशंस रहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं जो इंडिया में प्रॉब्लम है ना कि वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते एप्लीकेशन में, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं कि यस मैं कम बजट में आपको एक बेस्ट एप्लीकेशन दूं, आपकी थिंकिंग को चेंज करूं, आप टेक्निकली आओ। एप्लीकेशन बहुत बड़ी फील्ड है यार, बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, है ना। तो आई थिंक दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में कहां पे क्या चीजें की जा सकती हैं, और कब कंपनी आपके ऊपर एक्शन लेती है, कब आप एक्शन ले सकते हो, ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। और कोशिश करो यार कि आप अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आप डेडिकेटेड टीम हायर करो। अगर आपका बजट 20 लाख 25 लाख 30 लाख का है, बड़ा आप कुछ सोच रहे हो तो, है ना, तो डेडिकेटेड टीम हायर करना मुझे लगता है आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर आप डेडिकेटेड टीम हायर नहीं कर सकते हो तो मैं और एक सजेशन देता हूं कि आप एएमसी ले लो, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। उससे क्या होगा, एक जब एएमसी होता है ना, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आप सर्विसेज ले सकते हो डेवलपमेंट टीम से, और आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे उनके ऊपर एक्शन ले सकते हो अगर वो सर्विस नहीं देते हैं तो। क्योंकि एएमसी मतलब आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उनके साथ कि भाई मेरे एप्लीकेशंस में भविष्य में कोई ग्लिचेस वगैरह नहीं आने चाहिए। और वो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो कंपनी के साथ, तो सारे पॉइंट्स आप भी पढ़ो, आपके पॉइंट जो है वो भी उनको बताओ कि हमें ये चीजें चाहिए, है ना। सो आई थिंक आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर क्लियर हो गई हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।